बात आज से बहुत पहले की है। बचपन से ही मैं गांव देहात में रहता आ रहा हूं। आज भी मैं गांव में ही रहता हूं। खेती किसानी करता हूं, जिससे मेरा जीवन यापन होता है। यानी कि मेरे पास और कोई कामकाज नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ऐसा धंधा या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। ना ही मैं कहीं पर नौकरी करता हूं, बस मैं अपनी खेती किसानी करता हूं, जिससे मेरा जीवन का गुजर बसर होता है। वैसे तो मैं ज्यादातर सब्जी की खेती करता हूं, क्योंकि इसमें मुझे फायदा ज्यादा होता है। जब सब्जी का मौसम होता है तो सब्जी रोप दो और उसे अच्छे मुनाफे में बाजार में बेच दो। मैं किसान हूं, इसलिए खुदरा कारोबार नहीं करता हूं। थोक में सब्जी बेचता हूं और थोक में ही सारा काम हमारा होता है। और इस सब्जी को बेचने के लिए ही मुझे मंडी जाकर पता लगाना पड़ता है कि आज की सब्जी का क्या भाव चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसके सब्जी के जो भाव होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं भाव, तो कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि जब कर्फ्यू या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है तो इंसान सब्जियों के भाव ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। तो वो यहाँ से नहीं बढ़ते बल्कि आगे से ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस सब्जी को उन लोगों तक पहुँचाने में बहुत सारी कस्टम ड्यूटी और बहुत सारी जो है चीज़ें, किराया वगैरह ये सब बढ़ जाता है। जैसे जैसे लोग पैसे बढ़ाते जाते हैं तो फिर हमको भी पैसे बढ़ाकर आगे बढ़ाना पड़ती है। बहरहाल मुझे मंडी जाकर भाव का पता लगाना था। अगर कोई खरीदार मिल जाए तो मैं अगले ही दिन सब्जी तोड़कर उसे पहुंचा देता था। इसमें मुझे नकद रकम मिल जाती थी। यही मेरे लिए एक अच्छा काम है जिससे मैं पैसा कमा पाता हूं। वैसे भी मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता, ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर है और ना ही मुझे कोई ऐसी सर्विस देते आती है जिससे मुझे पैसा मिल सके। सिर्फ खेती किसानी का काम ही मुझे आता था और मुझे ये अच्छा भी लगता था। बस बाजार का इसमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता था कि बाजार में भाव में कोई ऊंच नीच तो नहीं हुई है, वरना खामखा हमारा नुकसान हो जाए। फायदा होने की जगह हम नुकसान भी कमा लें, इसीलिए हमें बाजार का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। लोगों से जान पहचान बनाकर रखना पड़ती है। मेरे पास खुद का एक साइकिल भी है जिससे मैं बाजार जाता आता हूँ। वहां पता लगाकर आता हूँ कि आज का भाव क्या है। 20-25 किलोमीटर में आराम से साइकिल चलाकर आना जाना कर सकता हूँ। इतनी हैबिट मुझे हो चुकी है साइकिल चलाने की। मेरी आदत है और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की मैंने इसको एक बहुत अच्छी आदत बना ली कि मैं साइकिल रोज इतनी चला ही लेता था। इसी व्यापार के चक्कर में मेरा सामना एक बार एक डाकन एक चुड़ैल से हुआ था। इसी व्यापार के चक्कर में एक बार मैंने चुड़ैल को देखा था, जिसके बारे में मैं आज आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, इसमें मुझे पहले बहुत ज्यादा डाउट था। मुझे यकीन नहीं होता था कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। अक्सर गांव देहात में इसकी चर्चा होती रहती है, कोई देखे या ना देखे, पर मैंने बहुत नजदीक से एक चुड़ैल को देखा है और तब जाकर मुझे यकीन हो गया कि गांव की कहानियां, हर कहानी का नहीं बोलता मैं कि हर कहानी सच होती है, लेकिन कुछ कहानियां वाकई में हकीकत पर बेस होती हैं। यानी कि उनका हकीकत से बहुत ज़्यादा क्या पूरा ही ताल्लुक होता है और वो कहानियां हकीकत को ही बयान करती हैं। जिस तरह की चुड़ैल, भूत प्रेत, इन सब की बातें आपके सामने भी कभी ना कभी हुई होंगी, लेकिन घर वाले साथ में तसल्ली भी देते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन बड़े होकर आपको मालूम पड़ ही जाता है कि घर वालों ने आपकी हौसला अफजाई के लिए, आप डरे ना, इसलिए आपको ये कहानी सुनाई थी कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन असल में इनका वजूद हकीकत है। मैंने बहुत नज़दीक से चुड़ैल को देखा है। मेरे गाँव में बहुत कम आदमी ही ऐसे होंगे जिसने भूत प्रेत नहीं देखा होगा। भूत प्रेत तो मन का डर है, जब डर गया तो भूत प्रेत खुद ब खुद दिख जाएंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर मैं उस रात चुड़ैल देखने के बाद डरा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिसे मैं देख रहा हूँ वो सच में कोई भूत प्रेत, चुड़ैल या फिर कुछ और है। मुझे तो लगा कि वो साधारण सा इंसान होगा, लेकिन वो भूत चुड़ैल में से ही कोई थी। एक बार की बात है, मैं सौदा तय करने के लिए हाट गया हुआ था। हाट काफी दूर था, जिस वजह से मैं सुबह ही अपने घर से निकल गया था। वापस आते आते बेड़ा डूब गया और चारों तरफ अंधेरा भी छाने लगा। मैं अपने साइकिल से घर की तरफ वापस चला आ रहा था। जब मैं एक जगह से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बीच रास्ते से होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। एक तो कच्चा रास्ता और वो भी छोटा सा, उस पर वो तीनों इस तरह रास्ते पर चल रहे थे कि मानो वो गार्डन में घूम रहे हों। पूरी के पूरी रास्ते को घेर कर वो लोग चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़क उनकी ही हो और हम यहाँ पर जबरदस्ती आए हों। उन तीनों को देखकर मैं कुछ दूर से ही अपने साइकिल की घंटी बजाने लगा, पर वो थे जो रास्ते से हट ही नहीं रहे थे। मैं जब उसके पास पहुंचा तो मुझे ही अपना साइकिल रास्ते से नीचे उतारना पड़ा। मैं साइकिल नीचे की तरफ उतारा और उस औरत को बहुत ही तेज आवाज में डांटते हुए बोला। मैं उसे बोला कि बहरी हो क्या, जो इतनी देर से घंटी बजा रहा हूं पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? इतना कहकर मैं सामने से गुजर गया।
पर अभी मैं कुछ ही दूर बढ़ा था कि अचानक छपाक सी आवाज आई, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आगे बढ़ रहा था वहीं पर एक बड़ा सा कुआं भी था। आवाज भी उसी कुएं से आई थी। ऐसा लगा मानो कि कोई बड़ी सी चीज कुएं में गिरा दी गई हो, या किसी बड़े से पत्थर को या चट्टान को कुएं के अंदर फेंका गया हो। इतनी ज्यादा जोर से आवाज आई थी कि मुझे घबराहट होने लगी। मैंने तुरंत अपना साइकिल घुमाया और उस कुएं के पास पहुंच गया। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके सामने कोई 3-4 लोग आपके सामने से गुजरे हों और अचानक आप थोड़ा सा आगे बढ़े और आपको कुएं के अंदर गिरने की आवाज आए, तो आप नॉर्मल सी बात है कि आप भी पलट कर जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो मैं भी इसी तरह नॉर्मल ह्यूमन नेचर की बदौलत ही उस जगह पर पहुंच गया। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, पर कुएं का पानी अब भी किनारे से टकराकर आवाज कर रहा था। कुएं के अंदर जैसे कोई लहर समा चुकी हो। ऐसा लग रहा था वहां पे जैसे कोई इंसान इसके अंदर कूद गया हो। मैंने देखा कि वो तीनों भी सड़क पर नहीं थे। वो माँ और उसके दोनों बच्चे मुझे अब सड़क पर नहीं दिख रहे थे। मैं बहुत घबरा गया और मुझे यह एहसास हुआ कि शायद वो लोग इस कुएं में कूद गए हैं, और मैं थोड़ी देर में ही जान गया कि जरूर ये तीनों कुएं में गिर चुके हैं। चारों तरफ अब अंधेरा छा चुका था। अब मदद के लिए किसे बोला जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस जगह पर कुआं था ठीक उससे थोड़ा दूर पर एक चौराहा था, जहां पर कुछ दुकानें खुले हुई थी। मैं अपना साइकिल लेकर उस चौराहे के पास गया और हाँफते हुए सभी को बताया कि एक औरत और 2 बच्चे कुएं में डूब चुके हैं, चलकर उसे बचाया जाए। उस जगह पर मेरे कुछ जान पहचान के लोग भी थे। वो मुझे देखे और मैं अपना साइकिल लेकर वहां से कभी कभी पार होता हूँ, ये उन्हें पता था। उन सभी को मेरी बात पर विश्वास भी हो गया। कोई टॉर्च लेकर तो कोई बड़ा सा बांस लेकर कुएं की तरफ दौड़ने लगे। मैं भी कुएं के पास चला आया। कुएं के चारों तरफ अब भीड़ जमा हो चुकी थी। सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर कुएं में कौन गिरा है, और ये शख्स जिसकी खबर लेकर आया है वो इंसान है कौन जो कुएं में गिर गया है। सभी लोग अब अचंभा से उस कुएं को देख रहे थे। टॉर्च जलाकर सभी कुएं में झांकने लगे, पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद एक बड़ा सा बांस लेकर कुएं को हिरने लगे। अंदर बांस चलाने लगे ताकि कोई अगर इंसान अंदर हो तो उससे वो बांस टकराए और इनको मालूम पड़े कि हाँ कोई वाकई में अंदर डूबा हुआ है। बहुत देर तक सभी कुएं को हिरते रहे, पर पता नहीं चल पाया कि अंदर कोई चीज है या कोई इंसान, क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं। जब बहुत देर बीत गई तो वहां पर मौजूद सभी लोग बोलने लगे कि तुम सही कह रहे हो ना, या हम सभी से मजाक कर रहे हो? सही में कोई इसके अंदर गिरा था या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने उनसे कहा कि मैं किसी तरह का मजाक क्यों करूंगा, जो हकीकत है मैंने वही बताई है। कुएं के अंदर से कुछ भी नहीं मिला। गांव में भी पता लगवाया गया, पर गांव से भी कोई गायब नहीं था। किसी के भी गुम होने की कोई खबर नहीं आई। मेरा बहुत ज्यादा अपमान हुआ, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। लोग मुझे झूठा झूठा कहकर बुलाने लगे, बोलते कि ये शख्स झूठा है, ये मजाक के तौर पर हमें जबरन घबरा रहा है। मेरी बहुत बड़ी भारी बेइज्जती भी हुई। मैं घर वापस चला आया, पर मैं पता लगाना चाह रहा था कि किस चीज को मैंने देखा, वो क्या था। मुझे अगले सुबह ही पता चल गया कि बहुत दिन पहले उस कुएं में एक औरत और उसके 2 बच्चे डूबकर मरे थे। कुछ पारिवारिक कलह था, जिस वजह से वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में डूबकर मर चुकी थी। मैंने जिस औरत को देखा था वो वास्तव में कोई औरत नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा थी, और वो चुड़ैल थी जो बहुत दिन पहले मर चुकी थी। उसके बाद मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया, क्योंकि मुझे भगवान ने ही बचाया था। अगर मैं उस कुएं पर अकेला ही रहता तो शायद वो आत्मा मुझे अपने चपेट में ले लेती, और शायद से मेरी आत्मा भी वहीं कहीं भटकती हुई दूसरों को दिखती।